नमस्कार स्टूडेंट्स, श्री श्याम ग्रुप ऑफ शिक्षण ग्रुप में आपका स्वागत है। अपने जो चल रहा है टॉपिक बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर में अपनी जो बुक चल रही है वो है कोर डेटा। जैसा कि उसको हम पढ़ रहे हैं, उसका आज 12वां पार्ट है, उसका सेकंड सब यूनिट अपने आज पढ़ने जा रहे हैं। कोर डेटा के अंदर देखिएगा, अपने जो चल रहा था डिवीजन एग्ने था, हम वर्टिब्रेट पढ़ रहे हैं। वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हैं। वर्टिब्रेट जो है में दो डिवीजन थी, एग्नेथा और ग्रेथा। एग्नेथा के अंदर जबड़े नहीं पाए जाते हैं, ये आपको बताया था मैंने। तो अब जो है एग्नेथा जो है उसको आगे दो क्लासेज में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। क्लास फर्स्ट थी ओस्ट्रेकोडर्मी और क्लास सेकंड थी साइक्लोस्टोमेटा। तो हमने क्लास ओस्ट्रेकोडर्मी के बारे में पढ़ लिया था। ये सभी जो जंतु है वो सिल्यूरियन और डिवोनियन काल्स में पाए जाते थे, जो अभी लुप्त हो चुके हैं। वो लुप्त मछलियाँ भी कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमने क्लास शुरू की थी वो थी अपनी साइक्लोस्टोमेटा। क्लास साइक्लोस्टोमेटा का अर्थ मैंने बताया था कि वे जंतु जिनमें चक्रीय मुख पाया जाता है साइक्लोस्टोमेट्स कहलाते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, साइक्लोस्टोमेट्स के कुछ हमने 6-7 लक्षण पहले पढ़ लिए थे। अब उसके आगे के जो हम लक्षण हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कि मैंने जो कैरेक्टर पहले बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र में अमाशय का अभाव होता है, अमाशय अनुपस्थित होता है, ऐसा आपको बताया था। अमाशय अनुपस्थित होता है। अब अमाशय अनुपस्थित होता है तो इसमें जो मुख्य पाचन संपन्न होता है वो आंत्र में संपन्न होता है। आंत्र में टिफ्लोसोल नामक संरचना पाई जाती है। टिफ्लोसोल संरचना पाई जाती है। अब टिफ्लोसोल क्या है आपको मैंने बताया था। ये आपने 10th क्लास जब आपने पढ़ा था 11th या 12th क्लास में, तब टिफ्लोसोल या जिसको हिंदी में कहते हैं आंत्रवलन पाए जाते हैं। अब आंत्रवलन या टिफ्लोसोल क्या होते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये मनुष्य के अंदर आंत्र में पाई जाने वाली विलाई के समान संरचनाएं होती हैं और जो कि भोजन का अवशोषण करने में सहायक होती हैं। यानी इस प्रकार की संरचनाएं आंत्र में पाई जाए तो उनको हम टिफ्लोसोल कहते हैं। इस तरह की संरचनाएं होती है जिन्हें टिफ्लोसोल कहा जाता है। तो ये टिफ्लोसोल हैं जो कि आंत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला जो अपना टॉपिक है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन के लिए इसमें जो है रेस्पायरेशन के लिए 5 से 16 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। अब ये 5 से 16 जोड़ी होते हैं और ये गसनी की दीवार में उपस्थित होते हैं। फेरिक्स या गसनी की दीवार में स्थित होते हैं। यानी कि अपनी यदि बात करें गसनी, ये फेरिक्स होती है। फेरिक्स की हम दीवार में इस तरह से 5 से 16 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं, जो कि 5 से 16 लेफ्ट राइट में होते हैं, साइड में होते हैं, 5 से 16 ही राइट साइड में होते हैं। अब गिल्स का काम आपको पता ही है, चूंकि जल में रहने वाले जंतुओं का मैंने बताया था जलीय श्वसन पाया जाता है, इसलिए इसके अंदर जो है 5 से 16 जोड़ी गिल्स से पाए जाते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें इसके अंदर हृदय की सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसका जो हार्ट है इसके अंदर 2 चैम्बर पाए जाते हैं और इसके अंदर जो है हार्ट की बात करें, हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। एक ओरिकल और एक
तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो रक्त होता है वो केवल अशुद्ध रूप में ही हृदय में से होकर गुजरता है, यानी आलिंग जो है रक्त को इकट्ठा करता है पूरे शरीर से, और उसके अलावा जो नीले है उसको शोषण के लिए या शुद्ध होने के लिए यूँ कह सकते हैं हम गिल्स के अंदर भेज देता है, और गिल्स में शुद्ध होने के बाद पुनः पूरे शरीर में चला जाता है, और शरीर में पुनः अशुद्ध होने के पश्चात में वो आलिंग इकट्ठा करके वापस उसको नीले में भेज देता है। तो इस प्रकार इसके अंदर जो है रक्त उसका ये प्रवाह भी होता रहता है। तो इसका मतलब रक्त इसके अंदर केवल हृदय में से एक बार होकर के गुजरता है। इसके अलावा इसके अंदर यदि हम देखें तो इसके अंदर जो WBC और RBC है वो दोनों पाई जाती है, WBC और RBC रक्त में पाई जाती है, RBC पाई जाती है। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होती है और RBC जो होती है रेड ब्लड सेल्स होती है, और ये असमतापी जंतु होते हैं। ये अगला पॉइंट यदि हम देखें असमतापी जंतु होते हैं, यानी कि शरीर का जो तापमान है वो वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, और इसको थर्मल बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाए असमतापी को पोलिकिलोथर्मल प्राणी। तो असमतापी जंतु होते हैं, और असमतापी की परिभाषा यही है कि जंतुओं का तापमान जो है वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए इनमें अपने आप को बदलते हुए वातावरण से बचाने के लिए कुछ प्रकार की निष्क्रियताएं पाई जा सकती है। ग्रीष्म निष्क्रियता है, शीत निष्क्रियता है, जिससे ये अपने आप को वातावरण का जो तापमान है उससे बचाए रखने के लिए इनमें अनुकूलन पाए जाते हैं। उसके अलावा यदि हम इसके अंदर बात करें तो जो है उत्सर्जन के लिए मीजोनेफ्रिक प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं या किडनीज पाई जाती है। उत्सर्जन के लिए हम बात करें एक्सक्रीशन बाय मीजोनेफ्रिक किडनी। अब प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी तीन प्रकार की किडनी होती है। मीजोनेफ्रिक जो किडनी है प्रोनेफ्रिक से विकसित और मेटानेफ्रिक से कम विकसित होती है। मीजोनेफ्रिक के अंदर क्या होता है, जो नेफ्रिक ट्यूब होती है वो अगर सिरे से पश्च सिरे की ओर फैली होती है, परंतु साथ में ये सीधे ही क्लोएका या एनस के अंदर आकर के खुलती है, और इसमें वमन संपुट वगैरह नहीं पाई जाती है। उनकी संख्या बहुत कम है, वो डेवलपमेंट की स्टेज में होती हैं, इसलिए ये किडनी क्या कहलाती है, मीजोनेफ्रिक किडनी कहलाती है। उसके अलावा इसमें जो बात करें इसमें ब्रेन पाया जाता है जो कि डोर्सल नर्व कोड सहित होता है। ब्रेन नर्व सिस्टम में ब्रेन होता है, और साथ में वह डोर्सल नर्व कोड पाई जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नर्व सिस्टम विकसित प्रकार का होता है, जिसमें ब्रेन भी है और डोर्सल नर्व कोड है, और इसके अंदर जो क्रेनियल नर्व है उनकी संख्या 8 से 10 जोड़ी होती है। क्रेनियल नर्व की जो संख्या है वो 8 से 10 जोड़ी होती है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि अपने बात करें कि डोर्सल नर्व कोड जो है वो बताया हुआ है क्या होता है कि डोर्सल स्थिति पर जो या तंत्रिकाओं का बना एक लंबी छड़नुमा संरचना होती है, इसको हम डोर्सल नर्व कोड कहते हैं, और डोर्सल नर्व कोड ब्रेन और अन्य अंगों के बीच में समन्वय बनाए रखने का काम करती है। क्रेनियल नर्व मैंने बताया था कि क्रेनियल नर्व जो होती है ये कपाल से निकलती है, या कपाल में मस्तिष्क पाया जाता है, या मस्तिष्क से निकलती है, कह सकते हैं कि मस्तिष्क से निकलती है, इनकी संख्या 8 से 10 जोड़ी होती है, और ये भी शरीर के अन्य भागों से ब्रेन को जोड़े रखती है और समन्वय बनाए हुए रखती है। उसके अलावा यदि हम बात करें इसमें केवल एक ही ओल्फैक्टरी लोब और नासारंध्र पाया जाता है। एक मीडियन ओल्फैक्टरी लोब व नसल पोर पाया जाता है, केवल एक ही पाया जाता है। इसके अंदर ओल्फैक्टरी लोब जो कि सिर के पृष्ठ सतह के ऊपर पाया जाता है, और इसके अंदर यदि आगे हम ये इसका जो है गंध ग्राही अंग होता है ओल्फैक्टरी लोब और नेजल पोर जो होता है,
उसके अलावा यदि इसमें बात करें कर्ण की, तो इसमें अंतःकरण में 1 या 2 अर्धचंद्राकार नलिकाएं पाई जाती है। अंतःकरण में, इंटरनल ईयर में 1 या 2 सेमिन्यूलर ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, जो कि बैलेंसिंग का या शरीर के संतुलन का काम करती है। अंतःकरण में 1 या 2 अर्धवर्ताकार नलिकाएं पाई जाती है, जो कि संतुलन का काम करती है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें जो है लिंग पृथक हो सकते हैं या संयुक्त हो सकते हैं। जंतु जो है वो एक लिंगी हो सकता है या द्विलिंगी भी हो सकता है। और एक लिंगी या द्विलिंगी, नर व मादा दोनों, एक नर व मादा जनांग एक ही जंतु में हो सकते हैं या नर व मादा जनांग अलग अलग जंतुओं में हो सकते हैं। उसके अलावा इसमें जनक जो होता है, गोनाड होता है, एक ही होता है और गोनोडक्ट एब्सेंट होती है। गोनाड केवल एक ही होता है और गोनोडक्ट एब्सेंट होती है, जो जनन वाहिनी है वो नहीं पाई जाती है इसके अंदर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जो इसका लास्ट टॉपिक, इसके अंदर निषेचन की यदि हम बात करें तो निषेचन इसके अंदर बाह्य होता है, क्योंकि जलीय जंतु है और इसमें जो है विकास जो है डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। निषेचन बाह्य, परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अब देखिएगा कि निषेचन बाह्य जलीय जंतुओं में निषेचन बाह्य होते हैं, जल के अंदर होता है, जिसमें नर और मादा दोनों अपने शुक्राणुओं को जल के अंदर जोड़े देते हैं। उसके बाद में परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जिसमें लार्वा अवस्था एब्सेंट और अप्रत्यक्ष का मतलब जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसका जो लार्वा होता है, एमोसिएट लार्वा होता है, वो काफ़ी लंबी लार्वा अवस्था होती है, यानी वो कई लंबे समय तक एमोसिएट लार्वा अवस्था में रहता है और बाद में वो कायांतरण करके वयस्क में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार हमने जो है साइक्लोस्टोमेटा को देखा है कि साइक्लोस्टोमेट जो कैरेक्टर हम कहते हैं, इसमें देखिए क्लास जो अपने पार्ट पीछे वाले क्लास 12/1 में और 12/2 में अपने साइक्लोस्टोमेटा के जो कहते हैं वो देखिए। अब अपने बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा के अंदर। अब साइक्लोस्टोमेटा के अंदर मैं बताता हूँ कि 50 जातियाँ पाई जाती है, 50 स्पीशीज पाई जाती है। इन 50 जातियाँ पाई जाती है। इन 50 जातियों को क्या किया गया है, 2 ही ऑर्डर में बांटा गया है। ऑर्डर जो साइक्लोस्टोमेटा है उसको 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, पेट्रोमाइजोसिया और मिक्सेनिफॉर्मिस। 2 जो हैं ऑर्डर वो इसके हैं, एक तो है मिक्सेनिफॉर्मिस और दूसरा है पेट्रोमाइजोनिफॉर्मिस। तो इन दोनों को अपने आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जो इसकी 50 जाति हैं उसको 2 ही ऑर्डर में बांटा गया है, मिक्सेनिफॉर्मिस और पेट्रोमाइजोनिफॉर्मिस। ऑर्डर फर्स्ट और ऑर्डर सेकंड। पेट्रोमाइजोनिफॉर्मिस और मिक्सेनिफॉर्मिस। पेट्रोमाइजोनिफॉर्मिस है, इसका जो अर्थ है, पेट्रोन का अर्थ होता है स्टोन और जोनिफॉर्मिस का अर्थ होता है, या माइजोन का जो अर्थ होता है चूसना। तो
तो इसका मतलब ये मतलब हुआ कि इन जंतुओं के अंदर चूसक पाया जाता है। और स्टोन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो जंतु है इनके चूसक के चारों ओर कठोर संगिका युक्त दंत पाए जाते हैं। तो दंत भी पाए जाते हैं कठोर संगिका युक्त पत्थर की तरह, और साथ में क्या पाया जाता है, चूसक भी पाया जाता है जो चूसने में सहायक होता है। तो इसलिए इनको पैक्ट्रोमाइजोनिफॉर्मिस कहा जाता है। और पैक्ट्रोमाइजोनिफॉर्मिस है, इनको साधारणतः लैम्प्रे भी कहा जाता है। लैम्प्रे इसी कारण इनको कहा जाता है, लैम्प्रे कहा जाता है, लैम्प्रेज। और इनको हैगफिश कहा जाता है, लैम्प्रेज और हैगफिश भी कहा जाता है। लैम्प्रेज, पैक्ट्रोमाइजोनिफॉर्मिस और मिक्सिनिफॉर्मिस को सामान्य भाषा में हैगफिश कहा जाता है। अब मिक्सिनिफॉर्मिस का क्या अर्थ होता है, देखिएगा। मिक्सिन का अर्थ होता है स्लाइम, स्लाइम यानी अवपंक होता है, और फॉर्मिस का अर्थ होता है प्रारूप या जंतु। तो देखिए इसमें जो है जंतुओं की त्वचा के द्वारा अवपंक या स्लाइम सिक्रेट होता है, उत्सर्जित होता है, जिसके कारण त्वचा ना वो चिकनी होने लगती है। इसलिए इनको मिक्सिनिफॉर्मिस शब्द दिया गया, और इसको इसी कारण इनको हैगफिश भी कहा गया। अब अपने क्या करते हैं कि पैक्ट्रोमाइजोनिफॉर्मिस के अंदर अपने को डिटेल में पैक्ट्रोमाइजोन को पढ़ने आगे बढ़ेंगे हम, उसके क्या क्या कैरेक्टर हैं, हैबिटेट और हैबिटेट कैसी है। और मिक्सिनिफॉर्मिस के अंदर अपने जो है केवल मिक्सिन को पढ़ने के बाद डिटेल में आगे। और पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पैक्ट्रोमाइजोनिफॉर्मिस। पहला रोग नाम है टोमेटा का। अब हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो पहला कैरेक्टर जो है पैक्ट्रोमाइजोनिफॉर्मिस का अर्थ क्या होता है, पैक्ट्रो का अर्थ क्या होता है, स्टोन, माइजोन यानी चूसक। अब देखिएगा कि इन जंतुओं के अंदर यदि हम बात करें तो पैक्ट्रोमाइजोन दो शब्द आए, तो इन जंतुओं के अंदर यदि हम बात करें जैसे मुख जो है इस तरह से होता है, इसका इस मुख के चारों यों इस प्रकार से यों 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 यों, ये हॉर्निटिक्स होते हैं, हॉर्निटिक्स होते हैं, ये माउथ है, और ये इसका इस तरह से शुक्र या चूसक होता है। तो यानी कि जंतुओं की मुख की स्थिति है, मुख जो है इनके अंदर वेंट्रल पोजीशन पर पाया जाता है। तो ये जंतु जो है ये क्या करते हैं कि मुख जो है वो पाया जाता है, ये मुख के चारों हॉर्निटिक्स पाए जाते हैं जो पत्थर की तरह फिलिंग रहते हैं, और ये चूसक है। इसका इसको पैक्ट्रोमाइजोनिफॉर्मिस कहा गया है। पैक्ट्रोन का अर्थ क्या होता है, स्टोन, और माइजोनिफॉर्मिस का अर्थ होता है चूसक या शुक्र। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसके यदि हम बात करें, जो माउथ है वेंट्रल पोजीशन पर होता है, वेंट्रल पोजीशन पर होता है, और जो मुख होता है इसके चारों हॉर्निटिक युक्त चूसक पाया जाता है। मुख के चारों ओर चूसक पाया जाता है, चूसक पाया जाता है। अभी मैंने ये बताया भी था कि जो चूसक होता है उसका काम क्या है, कि ये जो जंतु है अपने अगर बात करें पैक्ट्रोमाइजोन्स की, तो ये क्या करते हैं कि जो मछलियाँ और कछुए होते हैं जो जल के अंदर पाए जाते हैं, उन सब के ऊपर ये बाह्य परजीवी रूप में चिपके हुए रहते हैं। बाह्य परजीवी रूप में चिपके रहते हैं, तो उससे क्या करते हैं, त्वचा पर जब चिपक जाते हैं कछुए और मछलियों की, तो वहाँ से ये रक्त का शोषण करते हैं। तो रक्त का शोषण करने के लिए इनके हॉर्निटिक्स इनको चिपकाए रखने में और घाव बनाने में सहायक होते हैं, जबकि चूसक जो होता है वो भोजन को चूसने में सहायक होता है। देखिए हम लेते हैं इसमें ये पढ़ा था कि सोडियम के अंदर या जोंक के अंदर भी चूसक पाया जाता है, एनलिडा के अंदर, और लीवर फ्लू के अंदर भी चूसक पाए जाते हैं। तो वहाँ जहाँ भी चूसक नाम आता है, शक्कर नाम आता है, तो वहाँ चूसक का काम ये है कि वो जंतु परजीवी रूप में पाए जाते हैं और भोजन को, तरल भोजन को चूसने का काम
काम करते हैं। तरल भोजन कोई भी हो सकता है, वो चाहे रक्त हो, चाहे उत्तक हो, चाहे कोशिका हो, उनको चूसने का काम करते हैं। तीसरा इस चीज का पॉइंट देखें तो ये मछली व कछुओं पर बाह्य परजीवी रूप में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ये बात मैंने बताई थी आपको अभी। तो परजीवी आप जानते हैं, परजीवी दूसरे पर अपना जीवन यापन करना। इस और परजीवी अवस्था में आपको ध्यान होगा कि एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। तो जो परपोषी है वो इनको पोषण दे रहा है, उससे ये रक्त चूस रहे हैं तो उसको रक्त के रूप में हानि हो रही है। और परजीवी जो जंतु हैं, पैट्रोमाइजोफॉर्मिस के जंतु, उनको रक्त के रूप में भोजन मिल रहा है। उसके अलावा यदि हमने बात करें तो इसके पृष्ठ सतह पर एक नासा छिद्र पाया जाता है। पृष्ठ सतह पर क्या होता है कि नासा छिद्र पाया जाता है। शरीर का जो पृष्ठ सतह है पर नासा छिद्र पाया जाता है। ये इसका ओल्फैक्टरी ऑर्गन होता है जो कि सूंघने में क्या होता है, सहायक होता है। उसके अलावा नेक्स्ट यदि हम बात करें इसकी टॉपिक की, तो इसके अंदर जो है क्लोम पाउच, गिल पाउच पाए जाते हैं और गिल छिद्र जो होते हैं 7 जोड़ी होते हैं। गिल पाउच पाए जाते हैं जो कि 7 जोड़ी होते हैं। और गिल पाउच में गिल पाए जाते हैं, गिल पाउच में गिल पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब इसकी जो विशेषता है कि गिल जो है, गिल पाउच सीधे ही फेरिंक्स में खुलते हैं। खुलते हैं। अब देखिएगा गिल पाउच क्या होते हैं। फेरिंक्स के दोनों ओर पाए जाते हैं। जैसे अपने कोई जंतु ले लेते हैं, ये बना दिया जंतु इस तरह से। ये इसकी यहाँ पर माउथ होता है, माउथ से ये फेरिंक्स होती है। तो फेरिंक्स के दोनों इस तरह से 7 जोड़ी, 5, 6, 7 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, गिल पाउच पाए जाते हैं। गिल पाउच का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको गिल कोष्ठ। क्या कहते हैं इसको, गिल कोष्ठ कहते हैं। गिल कोष्ठ एक खुली हुई एक कोष्ठनुमा संरचना होती है और प्रत्येक गिल पाउच या गिल कोष्ठ के अंदर एक गिल पाया जाता है। ये देखिएगा, ये गिल कोष्ठ हो गया, इसके अंदर ये गिल मान लेते हैं हम। ये गिल हो गया, 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 ये गिल हो गया। अब देखिएगा कि हमने यहाँ पर बात की है कि ये सीधे ही फेरिंक्स में खुलता है। अब देखिएगा प्रत्येक जो गिल पाउच है उसके अंदर गिल मौजूद है। अब ये प्रत्येक जो गिल पाउच है ये सीधा ही ग्रसनी के संपर्क में रहता है। ये भी इसके सीधा, ये फेरिंक्स है, ये गिल पाउच है और ये गिल है। अब देखिएगा प्रत्येक गिल पाउच क्या होता है कि जंतुओं में तो गिल पाउच जो सारे इकट्ठे होकर एक ही छिद्र के द्वारा ग्रसन में खुलते हैं, परंतु यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक गिल पाउच सीधा ही, जैसे ये गिल पाउच यहाँ सीधा खुलता है, ये गिल पाउच सीधा फेरिंक्स में खुलता है, ये गिल पाउच भी सीधा फेरिंक्स में खुलता है, ये गिल पाउच भी सीधा फेरिंक्स में खुलता है। इस प्रकार सातों के सातों गिल पाउच जो है 7 छिद्रों की सहायता से सीधे ही गिल पाउच में खुलते हैं। और देखिएगा यदि हम बात करें गिल पाउच और गिल का काम क्या है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो जलीय जंतु है उनमें जो श्वसन होता है वो जल के द्वारा होता है। अब जब जल के द्वारा श्वसन होता है तो माउथ से होते हुए जल जो है फेरिंक्स में आता है और फेरिंक्स से होते हुए जल जब गिल पाउच से होकर बाहर निकलता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो उस समय जो जल है वो गिल के ऊपर से होकर गुजरता है। तो गिल्स जो है गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी ऑक्सीजन ले लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं। इस प्रकार जो है गिल पाउच और गिल्स जो होते हैं श्वसन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें इसके फिन्स की, तो अगला पॉइंट जो है इसमें केवल डोर्सल फिन पाया जाता है, डोर्सल फिन पाया जाता है,
डोर्सल फिन का मतलब क्या होता है, पृष्ठपंख कहें तो हिंदी में सीधा। अब डोर्सल फिन या पृष्ठपंख जो होता है वो काम क्या करता है कि तैरने में सहायक होता है, पहली बात तो ये होता है। अब डोर्सल फिन की अगर बात करें तो ये इस स्थिति में होता है, जैसे ये एनिमल है मान लिया हमने, तो एनिमल की यहाँ पर जो फिन होता है उसको हम डोर्सल फिन कहते हैं। और नाम से क्लियर है, पृष्ठ सतह पर पाया जाने वाला फिन पृष्ठ फिन कहलाता है। वैसे फिन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं मछलियों के अंदर, जिनको बात करें तो जैसे पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, क्वाड्रल फिन, वेंट्रल फिन, डोर्सल फिन, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। परंतु यदि हम बात करें पेट्रोमाइजोनिफॉर्मिस के अंदर, तो इनके अंदर केवल कौन सा फिन पाया जाता है, डोर्सल फिन पाया जाता है। और फिर मैंने अभी बताया आपको कि ये तैरने में सहायक अंग होता है। उसके अलावा यदि नेक्स्ट इसके हम बात करें कैरेक्टर की, तो इसमें जो है कर्ण में 2 अर्धवर्ताकार नलिकाएं पाई जाती है। कान में अंतःकरण में दो अर्धवर्ताकार नलिकाएं पाई जाती है। अर्धवर्ताकार नलिकाएं पाई जाती है। अभी हमने बात की थी साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, तो साइक्लोस्टोमेटा का ही उद्देश्य है, वहाँ हमने बात की थी 1 से 2 अर्धवर्ताकार नलिकाएं होती हैं, यहाँ पर कितनी थी 2, और खाली हमने बताया संतुलन का काम करती है। उसके अलावा यदि हम बात करें, इनके द्वारा जो है अंडे बहुत अधिक संख्या में दिए जाते हैं, छोटे होते हैं और अप्रत्यक्ष प्रयोजन होता है। अंडे जो होते हैं इनके असंख्य होते हैं, कोई काउंटेबल नहीं होते हैं, छोटे होते हैं और लार्वा अवस्था पाई जाती है। लार्वा अवस्था पाई जाती है। लार्वा अवस्था में पाई जाती है, इसका मतलब जो डेवलपमेंट या परिवर्तन होता है वो कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और ये जो जंतु है ये जो है स्वच्छ जल और सागर जल दोनों में पाए जाते हैं। स्वच्छ और सागर जल यानी मैराइन वाटर, साल्टी वाटर, और जो ये कहते हैं कि नॉन साल्टी यानी कि जो अपने एलोनीय जल है उस दोनों के अंदर पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। इसकी 30 जातियां ज्ञात है, जातियां ज्ञात है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है पेट्रोमाइजोन, अपने पढ़ना है पेट्रोमाइजोन एनिमल जो है वो अपने को इसमें पढ़ना है। तो इसका जो वापस एक बार देखें कि 30 जातियां मौजूद है, स्वच्छ जल और लवणीय जल में पाए जाते हैं। इसका और एग्जांपल है इक्थियोमाइजोन, एंटोस्फिरस, लेपेंट्रा, ये सारी इसके एग्जाम्पल है। तो लेपेंट्रा, इक्थियोमाइनस, इक्थियोमाइजोन, लेपेंट्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। और अपने जो पेट्रोमाइजोन है इसको पूरा डिटेल में आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज आपने देखा साइक्लोस्टोमेटा जो जंतु होते हैं इनके 2 ऑर्डर हैं, ऑर्डर पेट्रोमाइजोनिफॉर्मिस जिनको लैम्प्रेज भी कहा जाता है और दूसरा है मिक्सिनिफॉर्मिस जिसको हैगफिश भी कहा जाता है। तो आज आपने पहला जो ऑर्डर किया है पेट्रोमाइजोनिफॉर्मिस, उसके जो मेन कैरेक्टर हैं 10 कैरेक्टर अपने देखे विद एग्जाम्पल। तो आज का अपना ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब सेकंड जो कल की क्लास रहेगी अपने उसके अंदर पढ़ेंगे ऑर्डर सेकंड मिक्सिनिफॉर्मिस के जो कैरेक्टर हैं